बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ बताएंगे और उसका वजीफ़ा। 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें। इसका तर्जमा ये है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ। जो मेरा रब है हर एक गुनाह से और इसकी तरफ रजू करता है। ये माह रमज़ान के दूसरे अशरे की दुआ है। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में सदका करें, मुसीबत और तकलीफ़ ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। रमज़ान 2023 का सबसे मकबूल वजीफ़ा। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, या कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, शफा चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में ये अमल ज़रूर कर लेना। मोहतरम नाज़रीन, ये सब्र का महीना हमारी ज़िंदगियों में आ गया है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गमख्वारी का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ और आग से नजात का सबब होगा और उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा। रोज़ेदार के सवाब से कुछ भी कमी नहीं होगी। कहते हैं कि यूं यूं रमज़ान के दिन करीब आते हैं, रहमत अलैहि के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बढ़ती चली जाती है। रमज़ान से 2 माह पहले रजब ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता है। जैसा कि एक रवायत के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत नाजिल फरमा और रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में दाखिल होते तो ये ज़ौक़ व शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप इस शब व रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है और इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से काम करने की ताकीद फरमाई है, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक आयत है जिसे आपने रमज़ानुल मुबारक में पढ़ना है। यानी 11वें रोज़े से लेकर 20 रोज़े तक आपने जो वजीफ़ा करना है, जिससे आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि शबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इससे हद से भी होता है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिन गिन कर गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रवायत में है कि शबान के चांद रमज़ान इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। नाज़रीन मुबारक, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूं फ़िक्रमंद फरमाते। याद रहे ये सिर्फ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि रमज़ान में क्या अमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख वज़ फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया और इसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी बजा लाएगा वो ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को वो सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है।
ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स इसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आखिरत में नजात का सबब होगा। उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़े को अफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सवाब पेट भरकर खिलाने पर नहीं। अगर कोई शख्स एक खजूर से रोज़ा अफ्तार करा दे या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे तो अल्लाह उस पर भी ये सवाब फरमा देगा। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफरत है और आखिरी जहन्नम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम और नौकर के बोझ को हल्का करेगा, अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमा देगा और आज से आज़ादी अता फरमा देगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें सारा काम नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है। अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है। और दूसरी वो चीज़ें ये है कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराते हुए पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला मेरे हौद से उसको ऐसा पानी पिलाएगा जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। मोहतरम नाज़रीन, ये तफसीली हदीस हर मुसलमान को अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने के वो काम वाली तफसील के साथ बतलाए हैं जिनका रमज़ान में एहतमाम करना चाहिए, और रमज़ान में जो अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है उसका भी ज़िक्र फरमा दिया, ताकि हर मुसलमान इस मुबारक महीने में शौक़ के साथ इबादत करे। ये इंसानी फितरत है। जब उसे किसी चीज़ में ज़्यादा नफ़ा नज़र आता है तो उसकी रग़बत उस जानिब ही बढ़ जाती है। मोहतरम नाज़रीन, तो नाज़रीन याद रहे कि अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना हमें इसलिए अता फरमाया है कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, नमाज छूट जाती है, रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग छोड़ देते हैं, गफलत हो जाती है और रूहानियत और अल्लाह ताला के क़रीब में कमी वाक़या होती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत से इस कमी को दूर कर सकता है, गफलत और ज़ंग को दूर कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। आइए अब आपको बताते हैं दूसरे अशरे की दुआ कौन सी है जिससे हर दुआ कबूल होगी। घर, रिज़्क, गाड़ी जो चाहे मिलेगा। कहते हैं कि किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि इसके घर के हालात ख़राब हैं, इसमें तंगी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स से फरमाया कि अभी रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है, इसलिए 100 बार आपको दुआ बताऊंगी आगे चलकर। दूसरे अशरे की जो दुआ है आपने वो पढ़नी है, पढ़ लेना है। जो बंदा माह रमज़ान के दूसरे अशरे में ये आयत मुबारका पढ़ ले और अपने हालात बदलते हुए खुद देखेगा। लेकिन याद रखना, माह रमज़ान के दूसरे अशरे में आपने ये करना है और अपने हालात के लिए दुआ करनी है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के और अल्लाह के रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए इस महीने का चाँद देखने के बाद अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भला किसी शरई अज़र रुखसत व बला की मर्ज़ के जिसके रोज़ा छोड़ना नाजायज़ हो, रोज़ा छोड़ा तो अगर बाद में रख लिया तब भी सारी उम्र के रोज़ों से इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती।
इसके अलावा भी कुरान व हदीस में रमज़ानुल मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान की गई हैं। रमज़ानुल मुबारक वो 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। 10 दिनों को एक अशरा कहा जाता है। लिहाजा रमज़ान के पहले अशरे को अशराए रहमत, दूसरे अशरे को अशराए मग़फ़िरत, तीसरे और आखिरी अशरे को अशराए नजात कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक की पहली शब को ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। दूसरे अशरे की पहली शब बाद नमाज इशा आपने सूरह कौसर की 21 बार तलावत की बहुत फजीलत है। इससे हर दुआ कबूल होगी। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूब अलैह। दूसरे अशरे की मख़सूसी नफली इबादत नंबर 1, दूसरे अशरे यानी रमज़ानुल मुबारक की 11 से 20 तक रोज़ाना कौसर सूरह कौसर आप लोगों ने 21 बार पढ़ना है, बहुत अफजल है। इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नंबर 2, रोज़ाना 21 बार सूरह इखलास पढ़िए। उस वक़्त इशा की नमाज के बाद बहुत टाइम होता है, ये आप कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में सूरह कदर कसरत नंबर 3 से पढ़नी चाहिए। नंबर 4, तीसरा कलमा रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ना बाइस व फजीलत है। नाज़रीन, जो तस्बीह मैंने आपको बताई है ये आप रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक के बार बरकत महीने में सही मानों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।